हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 में से सम नंबर 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पर सम नंबर 3 की स्टेटमेंट है ABCD इज़ अ रेक्टेंगल एंड PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें AB का मिड पॉइंट है P, BC का मिड पॉइंट है Q और CD का मिड पॉइंट है R और इसी तरह से DA का मिड पॉइंट है S। तो जब इन चारों मिड पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया जाएगा, यानी कि PQRS को जब हम एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमें यहाँ पर इस सम के अंदर ये प्रूफ करना है। इसमें कहा गया है कि शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज़ अ रोम्बस, यानी कि इस PQRS को हमें प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है और इसको रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें इसकी चारों साइड्स को एक दूसरे के इक्वल शो करना होगा। यानी कि हमें यहाँ पर ये दिखाना होगा कि PQ, QR, RS और SP ये चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तभी हम इस PQRS को एक रोम्बस कह सकते हैं। तो इस सम के सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन। तो हमें यहाँ पर गिवन है कि ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें इसकी साइड्स AB, BC, CD और DA के मिड पॉइंट्स मार्क किए गए हैं जो हैं P, Q, R एंड S। फिर हम लिखते हैं टू प्रूव। तो इस सम में हमें प्रूव करना है कि PQRS एक रोम्बस है। तो अब हम करेंगे इस सम का प्रूफ। इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सबसे पहले ट्रायंगल ABC का। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि जो ट्रायंगल हमारे पास है ABC, इसमें इस ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट हैं P एंड Q। जैसे कि हमें स्टेटमेंट के अंदर ही गिवन था कि AB का मिड पॉइंट है P और BC का मिड पॉइंट है Q। तो जब हम इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे तो ये जो PQ है ये इस AC के पैरेलल भी होगा और ये इस AC के हाफ के इक्वल भी होगा। ये मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम में बताया था कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो उन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट उस ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल भी होता है और उस थर्ड साइड के हाफ के इक्वल भी होता है। तो इसी मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करते हुए हम ये लिख सकते हैं कि जो PQ है वो AC के पैरेलल भी है और PQ AC के हाफ के इक्वल भी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC रिस्पेक्टिवली। तो इसलिए हम ये लिखेंगे PQ इज़ पैरेलल टू AC एंड PQ इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। और यहाँ पर इस स्टेप को हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसमें हमने यूज़ किया है मिड पॉइंट थ्योरम को। अब सेम इसी तरह से इस मिड पॉइंट थ्योरम को हम यूज़ करेंगे ट्रायंगल BCD के अंदर। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ट्रायंगल हमारे पास है BCD और इसकी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट यानी कि Q एंड R को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो QR है ये इस BD के पैरेलल भी होगा और इसके हाफ के इक्वल भी होगा। तो इसलिए अब हम यहाँ पर ट्रायंगल BCD के अंदर ये लिख सकते हैं कि QR इज़ पैरेलल टू BD एंड QR इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD। इस स्टेप को हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पर भी हमने मिड पॉइंट थ्योरम का ही यूज़ किया है। तो अब यहाँ पर जो दो इक्वेशन हमारे पास हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो दोनों की राइट हैंड साइड है यहाँ पर यूज़ किया गया है AC और BD को। और जैसे कि हम अपने डायग्राम में देख सकते हैं कि ABCD एक रेक्टेंगल है। ये हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि ABCD एक रेक्टेंगल है और हमें ये पता है कि किसी भी रेक्टेंगल के जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये मैंने आपको सभी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ में बताया था कि रेक्टेंगल के दोनों डायगनल यानी कि AC और BD एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इसलिए अब हम लिखेंगे AC इक्वल्स टू BD। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सिंस AC इक्वल्स टू BD देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब आप यहाँ पर देखिए कि इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड में है AC और इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड में है BD और हमें ये पता है कि AC और BD एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है।
तो अगर किसी दो इक्वेशन की राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है तो हम उनकी लेफ्ट हैंड साइड को भी एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज़ करके ये लिख सकते हैं कि पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर। और इसी तरह से इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हुए हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे अभी हमने प्रूव किया है कि जो पी क्यू है वो क्यू आर के इक्वल है, तो आगे हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये आर एस और एस पी के भी इक्वल है। यानी कि सिमिलरली हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस की जो चारों साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। और अगर इसकी सभी साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसका मतलब ये होगा कि पी क्यू आर एस एक रोम्बस है। और इस सम में यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद सम नंबर 4। तो सम नंबर 4 की स्टेटमेंट है ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। आपको मैंने प्रॉपर्टी में बताया था कि रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अंदर दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है कि ए बी एंड सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसके बाद इसमें कहा गया है कि बी डी इज़ अ डायगनल। इस ट्रेपेजियम का ये डायगनल है बी डी एंड ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस ट्रेपेजियम की ये जो साइड है AD, इस AD का मिड पॉइंट है जिसको नाम दिया गया है E। और फिर इसके बाद अ लाइन इज़ ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB। तो इस पॉइंट E से एक लाइन ड्रॉ की गई है और ये जो लाइन है ये इस AB के पैरेलल है। इंटरसेक्टिंग BC एट F। यहाँ E पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ की गई है AB के पैरेलल, ये लाइन इस BC को पॉइंट F पर जाके इंटरसेक्ट करती है। तो हमें यहाँ पर इस सम के अंदर ये शो करना है कि जो F है वो BC का मिड पॉइंट होगा। ये जो F है हमें प्रूव करना है कि ये F इस BC का मिड पॉइंट है। तो इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसके अंदर AB और DC एक दूसरे के पैरेलल हैं। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ABCD एक ट्रेपेजियम है और इसके अंदर जो AB है वो इस CD के पैरेलल है। इसी के साथ हमें ये भी कहा गया है कि E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD। ये जो पॉइंट है E, ये इस AD का मिड पॉइंट है। और इसी के साथ ये भी कहा गया है कि E से जो लाइन ड्रॉ की गई थी EF, वो AB के पैरेलल है। यानी कि ये जो EF है ये AB के पैरेलल है। और हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये जो पॉइंट F है हमें प्रूव करना है कि ये F इस BC का मिड पॉइंट होगा। तो चलिए करते हैं इस सम का प्रूफ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABD, तो ABD इस ट्रायंगल का यूज़ हम करेंगे। और जैसे कि हमें यहाँ पर गिवन है कि E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AD, ये हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि E जो है वो AD का मिड पॉइंट है। और यहाँ पर इस पॉइंट को हमने अपनी तरफ से नाम दिया है G। स्टेटमेंट के साथ जो डायग्राम दिया गया था वहाँ पर इस पॉइंट को कोई भी नाम नहीं दिया गया था, बट हम अपनी तरफ से इसको G या किसी और अल्फ़ाबेट से शो कर सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे हमें गिवन भी था कि EF AB के पैरेलल है, बट अभी हम यूज़ कर रहे हैं सिर्फ ट्रायंगल ABD का, तो हम इसमें कंप्लीट EF का यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ यूज़ करेंगे EG का। और हमने ये लिख दिया है कि EG इज़ पैरेलल टू AB। और अब यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स का यूज़ करके हम ये प्रूफ कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि G इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD। ये मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स में बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी एक साइड के मिड पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि ट्रायंगल की सेकंड साइड के पैरेलल हो, यानी कि अगर ये वाली लाइन इस वाली साइड के पैरेलल होती है तो ये लाइन इस थर्ड साइड को मिड पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट करती है। तो इसी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को यूज़ करके हम ये लिख सकते हैं कि G इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD। अब इसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ट्रायंगल BCD का। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो BCD।
इस ट्राइंगल के अंदर, जैसे कि अभी अभी हमने ये प्रूव किया है कि G इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD, और ये जो GF है ये इस CD के पैरेलल है, यानी कि ये पॉइंट इस साइड का मिड पॉइंट है और ये लाइन इस वाली साइड के पैरेलल है। तो यहाँ पर भी मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स को यूज़ करके हम ये लिख सकते हैं कि F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD G इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD एंड GF इज़ पैरेलल टू CD। तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, और यही इस सम में हमें प्रूफ करना था। इसके बाद सम नंबर 5। तो सम नंबर 5 की स्टेटमेंट है इन अ पैरेललोग्राम ABCD E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और यहाँ पर इसकी दो साइड्स के मिड पॉइंट मार्क किए गए हैं। AB का मिड पॉइंट है E और इसी तरह से CD का मिड पॉइंट है F, और हमें यहाँ पर ये शो करना है, शो दैट द लाइन सेगमेंट्स AF एंड EC, ये है AF और ये है EC, तो AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। ये जो पैरेललोग्राम ABCD है इसका डायगोनल है BD, और हमें ये शो करना है कि AF और EC इस डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो BD के तीन पार्ट्स होंगे DP, PQ एंड QB। तो अगर हमें ये प्रूव करना है कि BD को ट्राइसेक्ट किया गया है तो इसके लिए हमें इसके इन तीनों पार्ट्स को एक दूसरे के इक्वल शो करना होगा। अब हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD इन विच E and F are midpoints of sides AB and DC respectively। तो हमें यहाँ पर गिवन था कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AB का मिड पॉइंट है E और CD का मिड पॉइंट है F, और हमें ये प्रूव करना है कि BD को ट्राइसेक्ट किया गया है, और BD के जो तीन पार्ट हैं वो हैं DP, PQ एंड QB। तो हमें इन तीनों पार्ट्स को एक दूसरे के इक्वल शो करना होगा, तभी हम ये कह सकते हैं कि AF एंड EC ने इस BD को ट्राइसेक्ट किया है। तो अब हम करेंगे इस सम का प्रूफ, जिसके अंदर हम लिखेंगे सिंस E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड DC रिस्पेक्टिवली। जैसे कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो E है वो AB का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम ये लिख सकते हैं कि जो AE है वो इस AB का हाफ है। AE इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। और इसी तरह से हमें ये भी पता है कि जो पॉइंट F है ये इस CD का मिड पॉइंट है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो CF है वो इस CD का हाफ है। CF इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD। CD या DC आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, और इसको हमने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 1। और जैसे कि हमें पता है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर अब हम ये लिखेंगे कि AB इक्वल्स टू DC, AB इज़ पैरेलल टू DC। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल भी होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं। तो इसका मतलब अब ये होगा कि जैसे कि AB और CD एक दूसरे के इक्वल और पैरेलल हैं, तो सेम इसी तरह से AE एंड CF भी एक दूसरे के इक्वल होंगे और एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और अगर ये एक दूसरे के इक्वल और पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये होगा कि AECF ये पोर्शन जो मैंने हाईलाइट किया है ये एक पैरेललोग्राम है। और अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगी, जिसमें से अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ट्राइंगल BAP का। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो ट्राइंगल BAP। इस ट्राइंगल BAP के अंदर जो E है वो AB का मिड पॉइंट है, जैसे कि हमें स्टेटमेंट के अंदर कहा गया था, और जो EQ है ये इस AP के पैरेलल है। देखिए अभी जैसे कि हमने प्रूव किया था कि
ई सी एफ, ये एक पैरेललोग्राम है। तो इसी पैरेललोग्राम के अंदर हमने यूज़ किया है ई क्यू एंड ए पी को, और हम ये कह रहे हैं कि ई क्यू एंड ए पी एक दूसरे के पैरेलल हैं। यानी कि ट्रायंगल बी ए पी में ई ए बी का मिड पॉइंट है, ई क्यू ए पी के पैरेलल है। तो मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स का यूज़ करके हम ये लिख सकते हैं कि जो पॉइंट Q होगा वो पॉइंट Q इस BP का मिड पॉइंट होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि Q इज़ मिड पॉइंट ऑफ PB, और यहाँ पर हमने यूज़ किया है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और अगर Q उस PB का मिड पॉइंट है, आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए कि अगर ये पॉइंट Q इस PB का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स PQ एंड QB ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। और यहाँ पर हमने ये लिख दिया है कि PQ इक्वल्स टू QB, और इसको हमने यहाँ पर नाम दिया है इक्वेशन नंबर 3। अब सेम इसी तरह से हम ट्रायंगल यूज़ करेंगे DQC। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ट्रायंगल DQC के अंदर जैसे कि हमें पता है कि जो F है वो CD का मिड पॉइंट है, और इसी के साथ साथ जो FP है ये इस CQ के पैरेलल है। तो इसलिए अब हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स का यूज़ करके कि जो पॉइंट P है ये इस DQ का मिड पॉइंट होगा, और अगर ये इसका मिड पॉइंट है दैट मीन्स DP एंड PQ भी एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने ये लिख दिया है सिमिलरली इन ट्रायंगल DQC P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DQ, दैट मीन्स DP इक्वल्स टू PQ, और इसको हमने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 4। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में, इन दोनों ही इक्वेशन में ये PQ कॉमन है। तो इसका मतलब हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का यूज़ करके लिख सकते हैं कि DP इक्वल्स टू PQ एंड PQ इक्वल्स टू QB। तो इसका मतलब है कि DP, PQ एंड QB ये तीनों ही पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल हैं, और अगर ये तीनों पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसका ये मतलब है कि AF और EC ने डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट किया है, यानी कि उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, और यही इस सम में हमें प्रूफ करना था। तो इसी एक्सरसाइज के बाकी सम्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।